हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे मुख्य सेविका भर्ती के सिलेबस के बारे में और क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसके लिए। तो हम बात करेंगे पहले क्या क्या अर्हताएं जो हैं वो मुख्य सेविका के लिए चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले विषय के रूप में जो है समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि की डिग्री होनी चाहिए। यानी ग्रेजुएशन में कोई एक सब्जेक्ट से समाजशास्त्र, समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ हमारे पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। यानी स्नातक में ये सब्जेक्ट कोई इनमें से कोई एक ना एक सब्जेक्ट हमारे स्नातक में ग्रेजुएशन में रहा हो। कौन कौन सब्जेक्ट, जैसे समाजशास्त्र, समाज कार्य, गृह विज्ञान, पोषण और बाल विकास। फिर आगे हम देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। इसका सिलेबस है मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां। क्या है सिलेबस में इसकी? मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां। फिर क्या है? विवाह, परिवार, जाति, लिंग की असमानता, धर्म और भाषाएं। फिर सामाजिक समस्याएं और विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुद्दे। जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण, गरीबी, दहेज, घरेलू हिंसा, तलाक, अंतर और अंतर पीढ़ी संघर्ष और जातिवाद, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, ऊर्जा बेसल उपापचय, संतुलित आहार, भोजन का कैलोरी मान और वजन प्रबंधन, भोजन के आवश्यक घटक कौन कौन से, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, पानी, उनकी स्रोत, कार्य आवश्यकताएं और उनकी कमी से होने वाले रोग, गर्भाधारण और गर्भावस्था की जटिलताओं के संकेत, प्रसव, गर्भाधारण के दौरान पुष्टाहार की आवश्यकता, जन्म के चरण, प्रसव के प्रकार, महिला स्वास्थ्य एवं गर्भपात। फिर क्या पढ़ना है? सीडीपी पढ़ना है, यानी बाल विकास जो पढ़ना है, और इसमें हमें पढ़ना है साइंस पढ़ना है, बाल विकास पढ़ना है और गृह विज्ञान पढ़ना है। इन 3 सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं इसमें मुख्य सेविका के लिए ना। यूपीजी के करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जिसमें से सीडीपी का बहुत छोटा सा पार्ट रहेगा, गृह विज्ञान रहेगी और क्या रहेगा? साइंस रहेगा। आगे और क्या है इसका सिलेबस में? नवजात की देखभाल, नवजात की देखभाल, स्तनपान के तरीके, कुपोषण एवं पूरक पोषण, जीवन चक्र के दौरान पोषण, शैशवावस्था, बचपन, किशोरावस्था, भारत में शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, खाना पकाने के दौरान पोषक तत्वों का संरक्षण, खाद्य पदार्थों के अंकुरण, किण्वन, खाद्य तालमेल के पोषण मूल्यों को बढ़ाने के प्रारंभिक तरीके। और क्या है इसके सिलेबस में? बाल विकास के चरण और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरक्षण के प्रकार और अनुसूची, रोग में क्या पढ़ना है इसके? रोग में पढ़ना है बुखार, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस, पोलियोमाइलाइटिस, खसरा, तपेदिक, चिकनपॉक्स, हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, दस्त, क्रम संकरण, एनीमिया, कारण, लक्षण और इलाज। परामर्श, इसका अर्थ, आवश्यकता, तकनीक, प्रभावी संचार और इसके कौशल। स्वास्थ्य एजेंसियों में क्या पढ़ना है? जैसे WHO, यूनिसेफ, UNPF, UNDP, रेड क्रॉस, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फिर क्या पढ़ना है? सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, जन्म से पूर्व, जन्म के पश्चात टीकाकरण। ये हमारा सिलेबस है। इतनी चीजें पढ़नी है इसमें। फिर इसमें पेट की आवश्यकता है या नहीं, तो ये इसमें पेट की आवश्यकता है। अगर आपने पेट दिया है, 0 नंबर भी आपके हैं, तो भी आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये नहीं कि हमारे 10 नंबर हैं, 20 नंबर हैं, तो पता नहीं हमारा होगा या नहीं होगा, हम फॉर्म को फिल ना करें। इसके अगर 0 नंबर भी हैं आपने पेपर दिया है, तो इसका फॉर्म जरूर फिल करना है। फिर ये वैकेंसी लगभग कब तक आएगी? तो ये वैकेंसी लगभग जनवरी में इसका अधियाचन जो है वो UPSSC आयोग को जाएगा। अभी इसका अधियाचन नहीं गया है, UPSSC आयोग को जाएगा। उसके बाद फरवरी में ये भर्ती हमें देखने को मिल सकती है। कब देखने के लिए मिल सकती है? फरवरी में देखने के लिए मिल सकती है। फिर इसमें क्या है कि इसमें ये है कि क्या इसमें प्रमोशन से भी कुछ लोग जो है वो लिए जा सकते हैं। तो हाँ,
प्रमोशन से भी, यानी जो 2023 में जो महिला मुख्य सेविका का जो भर्ती आई थी, उसमें 300 जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री थी, उनको क्या किया था, प्रमोशन के तौर पे उन्हें प्रमोट कर दिया गया था मुख्य सेविका के पद पर। फिर आगे क्या हम इसमें देखेंगे, कितनी वैकेंसी इसमें आनी है, इसमें वैकेंसी आनी है 2514। ये वैकेंसी अभी इसका अधियाचन नहीं गया है, अधियाचन पहुंचने के बाद हो सकता है जब ये वैकेंसी आए तो इसमें पदों की संख्या में जो है बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। फिर हम देख लेंगे पिछली बार इसकी कट ऑफ क्या गई थी, यानी जब पिछली बार ये वैकेंसी 2023 में आई थी तब इसकी कट ऑफ क्या गई थी। तो जो अनारक्षित हैं उनकी 67.1571 थी, अनुसूचित जाति की 56 पॉइंट कुछ गई थी और अनुसूचित जनजाति की 47 पॉइंट कुछ कट ऑफ गई थी। अन्य पिछड़ा वर्ग की 62 पॉइंट कुछ गई थी और आर्थिक रूप से जो EWS कैटेगरी के हैं उनकी 58 पॉइंट कुछ ये कट ऑफ गई थी। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा और इससे जुड़ी जानकारी लेने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ VIP क्लासेस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।